हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिसेस रेनू बहुरा, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर की ये टॉपिक है आज की मेरी कोरल्स। सबसे पहले ये हम समझते हैं कि कोरल्स क्या होते हैं। कोरल्स आर मैरीन, मोस्टली कॉलोनियल, पॉलीपॉइड cylindrids looking like small sea animals and living in a secreted skeleton of their own. कोरल्स मैरीन होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, ज़्यादातर ग्रुप या झुंड के साथ रहते हैं, पॉलीपॉइड सिलेंट्रेट्स होते हैं। ये छोटे स्मॉल सी एनिमल्स की तरह दिखाई देते हैं और अपने ही द्वारा जो सिक्रेटेड स्केलेटन है उसके अंदर रहते हैं। Their calcareous और horny skeleton is known as coral. उनका जो horny skeleton है या calcareous या कैल्शियम कार्बोनेट का जो बना होता है उसको उसी के अंदर रहते हैं, उसको कोरल कहते हैं। Some corals grow into massive solid structures, others form large branched colonies. कुछ कोरल्स बहुत बड़ा ह्यूज स्ट्रक्चर बना देते हैं, सॉलिड स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, कुछ बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके अंदर ब्रांचेस पाई जाती है या ब्रांच कॉलोनीज पाई जाती है। मोस्ट ऑफ द कोरल्स बिलोंग टू क्लास एंथोजोआ। ज़्यादातर कोरल्स एंथोजोआ क्लास के प्राणी होते हैं। अब देखिए पहला है पॉइंट इसके अंदर, स्ट्रक्चर ऑफ कोरल पॉलिप। ए टिपिकल कोरल पॉलिप फ्रॉम ए कॉलोनी is a small organism about 10 millimeter long and 1 to 3 millimeter in diameter. जो टिपिकल कोरल पॉलिप जो होता है वो एक कॉलोनी है छोटे ऑर्गेनिज्म की। ये कॉलोनी होती है 10 मिलीमीटर इसकी लंबाई होती है और 1 से 3 मिलीमीटर डायमीटर होता है। सॉलिटरी कोरल पॉलिप्स आर मच लार्जर रीचिंग अबाउट 25 सेंटीमीटर इन डायमीटर। जो सॉलिटरी कोरल्स होते हैं, सॉलिटरी मतलब जो एक स्थान से चिपके रहते हैं, वो कोरल्स या कोरल पॉलिप्स जो होते हैं वो 25 सेंटीमीटर तक डायमीटर हो सकता है उनका। ए बेसल डिस्क इज एब्सेंट बिकॉज द बेसल रीजन ऑफ पॉलिप इज सराउंडेड बाय कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन। कई कोरल में पॉलिप्स के अंदर बेसल डिस्क नहीं पाई जाती है और बेसल रीजन जो होता है पॉलिप का वो सराउंडेड रहता है कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन के द्वारा। ओरल डिस्क बियर्स न्यूमरस टेंटिकल्स। ओरल डिस्क के अंदर बहुत सारे टेंटिकल्स पाए जाते हैं इन सेवरल रोज अराउंड ओवल और सर्कुलर माउथ। और ये बहुत सारी रोज के अंदर पाए जाते हैं। जो माउथ होता है वो ओवल और सर्कुलर हो सकता है उसके चारों तरफ पाए जाते हैं। फेरिंग्स इज शॉर्ट एंड विदाउट सिफोनोग्लिप्स। फेरिंग्स बहुत छोटा होता है और सिफोनोग्लिप्स नहीं पाए जाते हैं। मिजेंट्रीज आर फाउंड इन अपर पार्ट ऑफ सिलेंट्रॉन। सिलेंट्रॉन का जो अपर पार्ट है उसके अंदर मिजेंट्रीज पाई जाती है। एंड फिलामेंट्स बियर निमेटोसिस्ट। जो फिलामेंट्स होते हैं उनमें निमेटोसिस्ट पाए जाते हैं। लिविंग पॉलिप्स आर फाउंड ओनली ऑन सरफेस लेयर ऑफ कोरल मासेस। जो लिविंग पॉलिप्स है, जो जिंदा है पॉलिप्स, वो केवल सरफेस लेयर पर पाए जाते हैं। दे फीड एट नाइट। ये जनरली अपना भोजन रात को ही लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कोरल स्केलेटन। कोरल स्केलेटन में दो हेडिंग के अंदर हम करेंगे इसको। पहले तो है स्केलेटन ऑफ कोरल और दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ कोरल स्केलेटन। स्केलेटन ऑफ कोरल के अंदर क्या होता है और दूसरा इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो पहला हेडिंग है कोरल स्केलेटन में, स्केलेटन ऑफ कोरल। स्केलेटन ऑफ सॉलिटरी कोरल इज नोन एज कोरेलाइट। जो स्केलेटन होता है बाहर का सॉलिटरी कोरल का वो उसको बोलते हैं कोरेलाइट। इट इज़ ए कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन सिक्रीटेड बाय एपिडर्मिस। ये कैल्केरियस होता है, एक्सोस्केलेटन होता है, एनिमल की बॉडी के बाहर होता है और ये एपिडर्मिस के द्वारा सिक्रीट होता है, इसलिए ये एक्सोस्केलेटन कहलाता है। इन ए कॉलोनियल कोरल, कोरेलाइट्स of individual polyps fuse together to form a skeletal mass. कॉलोनियल कोरल के अंदर क्या होता है, कोरेलाइट्स जो होते हैं पॉलिप्स के
इंडिविजुअल पॉलिप के, वो आपस में फ्यूज होकर के एक बहुत बड़ा स्केलेटन मास बना देते हैं और उसको बोलते हैं कोरेलम। ईच कोरेलाइट इज लाइक ए स्टोनी कप विद अ बेसल प्लेट। हर कोरेलाइट जो है एक कप के फॉर्म में होता है और वो स्टोनी कप होता है और उसके अंदर एक नीचे बेसल प्लेट पाई जाती है। एंड ए कप वॉल और थीका एनक्लोजिंग द एबोरल पोर्शन ऑफ पॉलिप। और कप वॉल होती है जिसको थीका बोलते हैं और ये चारों तरफ से एबोरल पोर्शन पॉलिप का जो है उसको सराउंड करती है। कैविटी ऑफ कप कंटेन्स ए नंबर ऑफ वर्टिकल रेडिएटिंग रिजेस। जो कैविटी है कप की उसके अंदर बहुत सारे वर्टिकल रेडिएटिंग रिजेस, गड्ढे, रिज जिसको बोलते हैं गड्ढे पाए जाते हैं। रिजेस मतलब उभार और ग्रूव दोनों पाए जाते हैं। ये कहलाते हैं स्क्लेरोसेप्टा। इनर एंड ऑफ स्क्लेरोसेप्टा आर फ्यूज टू फॉर्म एन इरेगुलर सेंट्रल स्केलेटन। अंदर का जो पोर्शन है स्क्लेरोसेप्टा का वो फ्यूज होकर के एक इरेगुलर सेंट्रल स्केलेटल मास बनाती हैं और इस सेंट्रल स्केलेटल मास को कहते हैं कोलुमेला। तो ये पूरा है इसका स्केलेटल कोरल का। अब है फॉर्मेशन ऑफ कोरल स्केलेटन। इन कोरल पॉलिप्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। पॉलिप्स जो कोरल पॉलिप्स है उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट्स के फ्यूजन के द्वारा होता है। जाइगोट डेवलप्स इनटू ए फ्री स्विमिंग सीलिएटेड प्लैनुला लार्वा। जाइगोट का जब डेवलपमेंट होता है तो बनाता है एक सीलिएटेड या फ्री स्विमिंग तैरता हुआ सीलिएटेड प्लैनुला लार्वा बनाता है और इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस होता है तो यंग कोरल पॉलिप डेवलप हो जाता है। जाइगोट डेवलप्स इनटू ए फ्री स्विमिंग सीलिएटेड प्लैनुला लार्वा एंड मेटामॉर्फोसिस इनटू ए यंग कोरल पॉलिप। देयर इज नो मेडुसा स्टेज। इन के अंदर मेडुसा स्टेज नहीं पाई जाती है। बाय एसेक्सुअल बडिंग सिंगल पॉलिप बिकम्स द पेरेंट ऑफ ऑल अदर मेंबर्स ऑफ द कॉलोनी। बडिंग एसेक्सुअल बडिंग होती है और उससे क्या होता है एक अकेला पॉलिप कॉलोनी के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका पेरेंट बन जाता है। द कोरल पॉलिप बिगिंस टू सिक्रीट ए स्केलेटल प्रोटोथीका। अब ये कोरल पॉलिप जो है सिक्रीट करना शुरू करता है स्केलेटल मास सिक्रीट करना शुरू करता है जिसको बोलते हैं प्रोटोथीका। इट इज सिक्रीटेड बाय एक्टोडर्म। ये एक्टोडर्म के द्वारा सिक्रीट होता है। फर्स्ट ऑन ए बेसल प्लेट, सबसे पहले नीचे जो बेसल प्लेट होती है वहाँ पर ये सिक्रीट होना शुरू होता है। फॉलोइंग इट रेडियल फोल्ड्स डेवलप विच सिक्रीट स्क्लेरोसेप्टा। उसके बाद में रेडियल फोल्ड्स डेवलप होते हैं और वो स्क्लेरोसेप्टा सिक्रीट करते हैं। एट द सेम टाइम ए रिम is built up as a thecal wall around the polyp lying at the top। और उसी समय एक थिकल वॉल बिल्ट हो जाती है। जो रिम जो है इसकी जो बाउंड्री जो है उसके चारों तरफ एक थिकल वॉल डेवलप हो जाती है या सिक्रीट हो जाती है और जिसके अंदर पॉलिप सबसे ऊपर टिप पे पाया जाता है। फर्दर स्केलेटल मटेरियल इज एडेड इनटू द गैप्स बिटवीन स्क्लेरोसेप्टा ऑफ स्केलेटन। और स्केलेटल मटेरियल इसके अंदर धीरे धीरे ऐड होता रहता है और गैप्स को फिल कर देता है स्क्लेरोसेप्टा स्केलेटन से। तो ये सारा फॉर्मेशन है कोरल स्केलेटन का। अब है टाइप्स ऑफ कोरल्स इन डिफरेंट ग्रुप्स। पहला प्रकार है हाइड्रोजोन कोरल्स। Order Hydrocorallina includes few genera like Millipora etc. Hydrocorallina इस सिलेंट्रेट्स का ऑर्डर है और इसके अंदर बहुत सारे जीनस पाए जाते हैं। उसमें एक एग्जांपल है मिलीपोरा विच आर कॉलोनियल एंड सिक्रीट मासिव ब्रांच्ड कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन। ये कॉलोनियल होते हैं और एक बहुत बड़ा ब्रांचिंग स्ट्रक्चर सिक्रीट करते हैं और ये बना होता है कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन का।
दीज आर फाउंड इन कोरल रीफ्स विद अदर कोरल्स, और ये कोरल रीफ के साथ में दूसरे कोरल्स के साथ पाया जाता है। स्केलेटन इज सिक्रीटेड बाय ए मॉडिफाइड एपिडर्मिस। स्केलेटन मटेरियल जो है वो सारा मॉडिफाइड एपिडर्मिस के द्वारा सिक्रीट होता है, जिसको बोलते हैं कैलिकोब्लास्टिक लेयर। और ये कैलिकोब्लास्टिक लेयर ही मॉडिफाइड एपिडर्मिस है, जहाँ से ये स्केलेटन मटेरियल सिक्रीट होता है। नेक्स्ट सेकंड प्रकार है ऑक्टेकोरेलियन corals. Order Alcyonaceae includes marine, colonial and soft corals. नेक्स्ट ऑर्डर है Alcyonaceae, जिसके अंदर मैरीन और कॉलोनियल ग्रुप में रहने वाले और सॉफ्ट कोरल्स बनाते हैं। एग्जाम्पल है इसका एल्सायोनियम। इसका कॉमन नेम है डेड मैन्स फिंगर्स। इट हैज़ एन एंडोस्केलेटन ऑफ सेपरेट कैलकेरियस स्पिक्यूल्स एम्बेडेड इन मीजोग्लिया। इस प्राणी के अंदर जो है सेपरेट कैलकेरियस स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं मीजोग्लिया के अंदर, और ये एंडोस्केलेटन के फॉर्म में होते हैं। इसी के अंदर नेक्स्ट ऑर्डर है गॉर्गोनेसिया। ऑर्डर गॉर्गोनेसिया इंक्लूड्स प्लांट लाइक कॉलोनीज ऑफ सी फैंस और हॉर्नी कोरल्स। ऑर्डर गॉर्गोनेसिया के अंदर प्लांट के तरह कॉलोनीज पाई जाती है, जैसे सी फैंस है, हॉर्नी कोरल्स है। इन गॉर्गोनिया कॉलोनी ब्रांचेज इन वन प्लेन ओनली। एक प्लेन के अंदर ही इस गॉर्गोनिया के अंदर ब्रांचेस डेवलप होती है। इट्स एक्सियल स्केलेटन इज मेड बाय हॉर्नी प्रोटीनेशियस मटेरियल इंटरमिक्स्ड विद कैलकेरियस स्पिक्यूल्स। इसका जो एक्सियल स्केलेटन है वो हॉर्नी प्रोटीनेशियस मटेरियल का बना होता है, और ये प्रोटीनेशियस हॉर्नी कांटेदार प्रोटीन मटेरियल का बना होता है। ये मिक्स होता है कैलकेरियस स्पिक्यूल के साथ में, एंड इट इज़ अरेंज्ड अराउंड द पॉलिप, और ये पॉलिप के चारों तरफ अरेंज हो जाता है। एक्सियल स्केलेटन consists of spicules embedded in calcium carbonate forming precious hard red coral which is used in jewelry. एक्सियल स्केलेटन, उसके अंदर एक्सियल स्केलेटन जो होता है इनके अंदर स्पिक्यूल्स एम्बेडेड होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, और ये प्रेशियस हार्ड रेड कोरल्स के फॉर्म में होते हैं, और इनको यूज़ किया जाता है ज्वेलरी बनाने में। नेक्स्ट थर्ड टाइप है कोरेलियन कोरल्स। ऑर्डर मेड्रीपोरा इंक्लूड्स स्टोनी कोरल्स और ट्रू कोरल्स। मेड्रीपोरा ऑर्डर जो है उसके अंदर स्टोनी कोरल्स या ट्रू कोरल्स इंक्लूड किए जाते हैं, विच आर द प्रिंसिपल बिल्डर्स ऑफ कोरल रीफ। और ये प्रिंसिपल बिल्डर्स हैं मेन जो कोरल रीफ बनाते हैं। वाइल सम ऑफ देम आर सॉलिटरी, मोस्ट आर कॉलोनियल। कुछ सॉलिटरी होते हैं, ज़्यादातर इसके अंदर कोरल्स कॉलोनियल ही होते हैं, ग्रुप के साथ रहने वाले ही होते हैं। नेक्स्ट है टाइप हेक्साकोरेलियन कोरल्स। जो है वो दो प्रकार के होते हैं, सॉलिटरी कोरल्स और कॉलोनियल कोरल्स। तो पहला करेंगे सॉलिटरी कोरल्स। दीज आर सॉलिटरी कोरल्स और कप कोरल्स। ये सॉलिटरी होते हैं, एक स्थान से चिपके रहते हैं, और कप कोरल्स होते हैं और अकेले रहने वाले भी होते हैं। द कोरेलाइट इज डिस्क लाइक, कप लाइक और मशरूम शेप्ड। कोरेलाइट डिस्क के समान होता है या कप के जैसा होता है, या मशरूम शेप का भी हो सकता है। शेप्ड इन फॉर्म एंड मेजर्स अबाउट 5 मिलीमीटर टू 25 मिलीमीटर, और इनकी लंबाई चौड़ाई 5 मिलीमीटर से 25 मिलीमीटर तक होती है। नेक्स्ट है पार्ट कॉलोनियल कोरल्स। मोस्ट ऑफ द स्टोनी कोरल्स आर कॉलोनियल विद प्लेट लाइक, कप लाइक, स्फेरिकल और वेस शेप्ड स्केलेटन। ज़्यादातर स्टोनी कोरल्स कॉलोनियल होते हैं, ग्रुप के साथ रहते हैं, प्लेट लाइक होते हैं, एकदम चपटे प्लेट के समान, कुछ कप के जैसे होते हैं, कुछ स्फेरिकल गोलाकार होते हैं, कुछ का शेप वेस शेप्ड होता है स्केलेटन, और ये कहलाते हैं कोरेलिया। पॉलिप्स लिव एट द सरफेस ऑफ द कैलकेरियस स्केलेटन
पॉलिप्स बिल्कुल कैलकेरियस स्केलेटन जो होता है उसके एकदम सरफेस पर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है मैड्रीपोरा। सम ऑफ द कॉलोनीज आर ब्रांच्ड, कुछ कॉलोनीज ब्रांच्ड होती है, ब्रांचेस पाई जाती है। इन द ब्रेन कोरल मियांड्रिना, ब्रेन कोरल का एग्जाम्पल है मियांड्रिना। पॉलिप्स एज वेल एज थीकी बिकम कॉन्फ्लुएंट, पॉलिप्स और थीका वॉल जो है वो आपस में दोनों फ्यूज हो जाते हैं। ऑक्यूपाइंग वैलीज सेपरेटेड बाय रिजेस, और पूरी वैली को कवर कर लेते हैं और सेपरेट होते हैं रिजेस के द्वारा ऑन द सरफेस ऑफ कोरेलम, और ये कोरेलम के सरफेस पर होता है ये सारा काम। पॉलिप्स एज वेल एज थीकी बिकम कॉन्फ्लुएंट, फ्यूज होकर के वैलीज, ऑक्यूपाइंग वैलीज, वैलीज को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और रिजेस के द्वारा सेपरेट होते हैं, और ये सरफेस कोरलम के सरफेस पर होता है ये सारा स्ट्रक्चर। तो इसके साथ ही जो हमने किया कोरल्स के बारे में, कोरल्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर कोरल का, कोरल पॉलिप का, और कोरल स्केलेटन कैसे डेवलप होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है स्केलेटन कोरल क्या होता है, और कितनी प्रकार के कोरल्स होते हैं। अब ये डायग्राम देख लीजिए, इसके अंदर कोरल्स कोरल पॉलिप का डायग्राम दे रखा है, उसके बाद में वीएस बता रखा है, कैसे इनके अंदर डिस्क पाई जाती है, बेसल प्लेट है और कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये नीचे जो डायग्राम है ये है कोरल स्केलेटन का फॉर्मेशन, इस तरह से होता है। बेसल प्लेट है, स्क्लेरोसेप्टा है, रिजेस डेवलप हो जाती है, और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है इसमें बता रखा है फॉर्मेशन ऑफ कोरल स्केलेटन कैसे होता है। इसके साथ ही मेरी आज की टॉपिक समाप्त होती है। थैंक यू।